नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब सम्यक संबुद्ध इस पत्तन सारनाथ के मृगदायवन में पहुंचकर एक वटवृक्ष के नीचे पंचवर्गीय भिक्षुओं से वार्तालाप कर रहे थे, तो सम्यक बुद्ध ने उन्हें बताया कि मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। एक मनुष्य के प्रति व अन्य जीवों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही धम्म का प्रथम स्थापना है। दूसरा स्थापना है कि मनुष्य दुखी है, अर्थात संसार में दुख है, इस दुख का विनाश करना है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति तथा दुख के नाश करने का क्या उपाय है ही मेरे धम्म का आधारशिला है। मेरे नवीन धम्म के अनुसार यदि मनुष्य धम्म के पवित्रता के पथ पर चले, धम्म पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो दुख का एकांत निरोध संभव है। मेरा सद्मार्ग मध्यम मार्ग है। दोनों अतियों अर्थात सुख भोग के प्रति अत्यधिक लगाव व अकारण अत्यधिक कष्ट सहन करना दोनों उचित नहीं है। इन दोनों से बचकर मध्यम मार्ग पर चलकर कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तथागत ने परिवर्जकों को सतर्क किया था कि हमें बिना सोचे समझे चिंतन मनन किए किसी बात या तथ्य को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह पवित्र ग्रंथ में लिखा है या उसे किसी महापुरुष ने कहा है या उसे हजारों सैकड़ों वर्ष से लोग कहते चले आ रहे हैं या अधिकतर लोग उसे सच मान रहे हैं। बात या तथ्य को तभी मानो जब वह तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो, तर्कसंगत हो, विज्ञान संगत हो और मानव कल्याणकारी हो। जो जग यापन चहूँ भलाई, दुयतियन कह चलऊँ बचाई, कायिक भोग परम रुचि होई, बारन जोगी प्रथम रति सोई। हे भिक्षुओं, अगर तुम इस संसार में अपनी भलाई चाहते हो तो दो अतियों से बचा कर चलो। शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव होना ही पहली अति है, जो निवारण करने योग्य है। कायिक कष्ट या कारण सही, बारन जोग या परयते हैं। बहुजुक झूम नहीं तुत जावे, मार्ग मध्य सुगम अपनावे। अकारण ही अत्यधिक कायिक कष्ट सहना या करना ही दूसरी अति है, जो निवारण करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए इधर न उधर अत्यधिक झुककर न चले, बल्कि दोनों अतियों के बीच सरल मार्ग अपनाए। अति ने निवारी चले बिच जोई,
साधक सिद्ध लहे शुभ सोई। बहुत सुख भोग तप पुनि तापा, लाभ न भोग न जोग न जापा। इन दोनों अतियों को बचाकर मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। यही साधक कल्याणकारी सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैंने बहुत अत्यधिक शारीरिक सुख भोगे, उसके बाद अपने आप को तपस्या की आग में तपाया, पर मुझे ना तो सुख भोगों से कोई लाभ मिला और ना ही जाप ताप से कोई लाभ हुआ। मध्यम मार्ग शोध जब अपनाऊं बिन रोध, करत महन चिंतन मनन पायहु निर्मल बोध। जब मैंने मध्यम मार्ग खोज कर उसे बिना किसी बाधा के अपना लिया तो गंभीर चिंतन मनन करने से मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कहूँ कहूँ जो कहूँ कहूँ, सुनो मन राचे, गहूँ न ताहि तदा बिन साचे। सौ प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाणा, माननीय सब काल समाना। मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम लोग मानकर मन लगाकर सुनना, परंतु उसकी जांच परख किए बिना ग्रहण मत करना। किसी तथ्य की जांच करने के लिए सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो सभी कालों में समान रूप से मान्य है। रूप रंग निज नयन देखे, करण सुलभ सुर सात परेखे। नास सुबास कवह जाने, कटरस चाखी रसा पहचाने। आँखों से देखकर वस्तुओं के रूप समझो, कानों से सुनकर सात स्वरों की परीक्षा करो, नाक से सुनकर सुगंध तथा दुर्गंध को जानो, जीभ के चक्कर छह रसों की पहचान करो। मृदुल कठोर परस त्वक जाचे, पाँच प्रमाण प्रमाण ही सोचे। जहाँ पर तच्छ प्रमाण न पावे, तो निज बुद्ध विवेक लगावे। त्वचा से छूकर कोमल या कठोर की जांच करो। इस प्रकार इन पांच प्रत्यक्ष प्रमाणों को पांच इंद्रियों से जांचो, परखो। जहाँ पर प्रमाण न मिले वहाँ अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करो। तर्क सुगंगत जिन कह जाने, तिन अनुमान प्रमाण न माने। जानी अनर्गल मान न करही, शब्द प्रमाण सबे परे रहे। जिन्हें भली प्रकार तर्क संगत समझें, उन अनुमान प्रमाणों को भी मान्य करें, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए, सुने गए या लिखे गए शब्दों को बिना जांच किए प्रमाण रूप में मान्य न करें। इस प्रकार के सभी शब्द प्रमाणों को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दें। कवि लेखक बहुगल्प गढ़े, झूठ शोध सब स्थान। लिखहि अलौकिक लेख बहु, टेक जाय प्रमाण। बहुत से कवि और लेखक गप्पे गढ़कर सच और झूठ को एक साथ मिलाकर उनके चमत्कारिक आलेख लिख देते हैं। ये प्रामाणिक कैसे माने जा सकते हैं? बहुविध शास्त्र समेतन होई, मान्य न मत यही कारण कोई। पुरुष प्रधान प्रकाश ही होई, मान्य न मत यही कारण कोई। कोई मत केवल इस कारण से माननीय नहीं है कि अनेक शास्त्रों ने इसका समर्थन किया है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं है कि वह प्रधान पुरुषों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। निज मुख बुद्ध बता नहीं होई, मान्य न मत यही कारण कोई। सुमत सुतर्क सुगंगत कोई, सुमत सुमान सुकारण सोई। कोई मत इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उससे स्वयं बुद्ध ने अपने मुख से कहा है। जो अच्छी बुद्धि द्वारा
अच्छे तर्कों द्वारा भली प्रकार से उचित ठहराया गया हो, वही सुंदर कारणों से भली प्रकार मानने योग्य है। प्रयो न ज्ञान गगन ते टूटी, पायो प्रयो पतलीन न लूटी, लहो विमल बल बुद्धि लगाई, गहो तुम्हें बल ठोकी बजाई। हे भिक्षुओं, यह ज्ञान आकाश से नहीं टपका है। मैंने यह ज्ञान कहीं मार्ग में पड़ा हुआ पाकर नहीं झपट लिया है। यह विशुद्ध ज्ञान मैंने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि लगाकर प्राप्त किया है। तुम लोग इसे अपनी सद्बुद्धि से जांच परख कर ग्रहण करो और अपने जीवन में, के आचरण में प्रयोग करो। नमो बुद्ध।